नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल डिबेट पे। बुद्धिज्म का एक्चुअल इतिहास क्या है? बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं और ये गलतफहमियां ऐसे नहीं आई हैं, बल्कि ब्राह्मणवादियों ने झूठी झूठी खबरें फैला रखी हैं बुद्धिज्म के बारे में, तथागत बुद्ध के बारे में, और वो शब्दावलियां जो बुद्धिज्म की हैं उसको अपना बाप बनाए घूम रहे हैं। ऐसे में किसी भी, चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या नॉर्मल व्यक्ति हो, उसको भी डाउट हो ही जाता है। ऐसे कई सारे व्यक्ति यहाँ पे जुड़े हैं। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक करना तो कतई मत भूलिएगा, और उनके प्रश्न सुनिए जो आमतौर पर सभी भारतीयों के वो प्रश्न होते हैं। उन सारे प्रश्नों का यहाँ जवाब दिया गया है। इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा ताकि आपको सच का पता चल सके। अलकेश कुमार आए हैं। हाँ जी अलकेश जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर जी। हाँ जी नमस्कार जी, बताइए। सर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। पूछिए। मैं आपके चैनल को 2 वर्षों से देख रहा हूँ सर जी। केसरिया जो शमन परंपरा थी उसमें पहले से, ठीक है ना? हाँ जी हाँ। जो समन परंपरा थी, तथागत को केसरिया घर में कभी मिला? जब घर देते हैं, केसरिया वस्त्र उनको मिला जब वो घर से चले गए। वनों में रहते थे शमन लोग, ठीक है ना? यस सर। समन लोग ही जंगल में रहते थे, तो उनसे ही उनको मिला था वो केसरिया जी। यस, ये लोग बहुत प्रश्न करते हैं सर हमसे कि ये भगवा पहनते हैं बुद्ध, तो आप क्यों विरोध करते हो वगैरह, ऐसा करके यहाँ पे लोग हमको प्रश्न करते हैं, इसलिए मैंने पूछा आपसे। नहीं, भगवा पहनते नहीं है। भगवा शब्द बुद्ध के लिए, भगवा जब कहिएगा इसका मतलब बुद्ध होता है। भगवा जो वर्ड है ना, वो एक यस सर। सर्वनाम है, प्रोनाउन है, जिसका मतलब जैसे तथागत है। जब हम कहते हैं तथागत, तो तथागत का मतलब बुद्ध होता है। ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे बुद्ध की बात चल रही है। वैसे ही जैसे आप कहेंगे भगवा, तो भगवा जो शब्द है ना, वो प्रोनाउन है जो बुद्ध के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, उसका अनुवाद कीजिएगा तो अनुवाद में संस्कृताइज कीजिएगा तो उसका मतलब होता है भगवान। तो आज भी जितने लोग जो कहते हैं ना कि हे भगवान, इसका मतलब वो किसका नाम ले रहे हैं? बुद्ध का नाम ले रहे हैं। बाय डिफॉल्ट वो बुद्ध का नाम ले रहे हैं। भगवा कोई कलर नहीं है। ये यस कलर सर। तो इन लोगों ने एक कहना, ये भगवा है, भगवा है यानी ये भगवान है। तो भगवान है तो भगवान कैसा कलर पहनते थे? भगवा, भगवा जो कलर पहनते थे उसको भगवा भगवा कुछ लोगों ने कलर समझ लिया कि भैया ये कलर ही है उनका। सही समझ रहे ना? लोग जो सच्चाई सामने आती है एकदम से, जैसे आप इतना क्लियर समझाते हो और इतना क्लियर पब्लिक के सामने आने के बाद भी पब्लिक समझ नहीं पाती है, इसका कारण क्या सही है? पब्लिक जानते हुए भी अनजान क्यों हो जाती है, अंधविश्वास में पड़ जाती है। और जानते हुए भी कुछ लोग हमारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि जानते हुए भी ये सच्चाई को स्वीकारते नहीं है। बहुत सारे ऐसे समझदार लोग भी होते हैं, जानते हैं तब भी सच्चाई को स्वीकारते नहीं वो लोग। नहीं स्वीकार करेंगे। उनको स्वीकार करने के लिए थोड़ा सा वो चाहिए ना, ठोकर जब तक नहीं लगती है, खुद पे जब तक कुछ आफत नहीं आती है। जैसे सम्राट अशोक पे भी खुद पे उनको बुरा लगा, उनको लगा कि हम कहीं गलत कर रहे हैं, तभी फिर से वो वापस वो तथागत को मानने लगे ना। नहीं तो जब राजा बने थे तब भी तो सजेशन दिया गया था उनको, लेकिन उनको लगा कि अरे नहीं, हम तो सबको जीत लेंगे मारपीट के, वो डरा के धमका के, और नीति किए। फिर उनको खुद बुरा लगा कि नहीं यार, गलत रास्ता हम अपना लिए थे, तथागत का रास्ता ही सही है। तो फिर वो सुबह का भूला शाम को घर लौट आए। तो यही चीज है। ठीक है अलकेश जी, ओके। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे प्रतीक आए हैं। हाँ जी प्रतीक, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए। मैं आपको कुछ टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई है। 1-2 क्वेश्चन थे मुझे। जैसे उस दिन आपका ट्वीट देखा था मैंने टेक्स्ट पे, ये ठीक है। इक्ष्वाकु वंश का जो त्रिपिटक में आपने जो क्लैरिफाई कर दिया था कि वो है नहीं, पर मुझे ये क्लैरिफाई करना था कि वो जिस बंदे ने पहले ट्वीट किया था, साक्य क्षत्रिय इक्ष्वाकु कुल संभव, जो कि महावस्तु में आया हुआ है, तो उसके बारे में मुझे कंफ्यूजन था थोड़ा, तो उसके बारे में आप बता सकते हो थोड़ा डिटेल में? देखें, कहीं भी जहाँ पे इक्ष्वाकु शब्द आएगा वहाँ पे इक्ष्वाकु है ही नहीं। आप भाषा का जो विकास हुआ है वहाँ पे वो ओक्काक है, और ओक्काक से बाद से शब्द आया था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु ख शब्द आया था। जहाँ पे ईखों की खेती होती थी उस क्षेत्र के जो राजा थे उनको कहा जाता था इक्ष्वाकु। तो इक्ष्वाकु 3री-4थी सदी के लोग थे, राजा थे। अच्छा। वही इक्ष्वाकु बुद्धिस्ट लोग थे, प्रॉपर बुद्धिस्ट लोग थे। वही इक्ष्वाकु को चल के आगे इक्ष्वाकु कहा गया। तो इक्ष्वाकु शब्द पहले नहीं है, बुद्ध से पहले ओक्काक है, और इक्ष्वाकु शब्द बाद में आता है। यही ख जो है ना, आगे जुड़ के 7वीं सदी के बाद से छ की ध्वनि में तब्दील हो गया।
इसीलिए आप देखेंगे कि पूरे बुद्धिज्म की किसी किताब में क्षत्रिय का छ शब्द नहीं है, और इक्ष्वाकु का जो छ आएगा KSH, वो शब्द ही नहीं है पूरे त्रिपिटक में। पाली में होता ही नहीं है, पाली में हाँ आज सर। भी नहीं होता, आज भी नहीं होता उसमें। तो वो जो इस किताब का रेफरेंस दे रहे थे ना, वो किताब पाली की है ही नहीं। हाँ, पर उसमें एक्चुअल में मैं कंफ्यूज इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें सत्रिय शब्द आ गया था। तो मुझे काफी, वैसे तो मुझे पता है कि वो नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि त्रिपिटक में नहीं लिखा हुआ है ये सब चीजें, बट वो न त्रिपिटक में है, न हाँ वो सम्राट अशोक के अभिलेख में है, न 8वीं सदी से पहले क्षत्रिय शब्द किसी शिलालेख में नहीं है। तो ये जो सत्रिय जो शब्द है वो 3rd या 4th सेंचुरी में भी महावस्तु में, तो उसका मतलब क्या हो सकता है? वो उसका नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन था मुझे। देखिए 3rd और 4th सेंचुरी में जो कहा जा रहा है क्षत्रिय आया है, तो आप ये देखिए कि कहाँ पे उसका कोई एविडेंस है कि उसमें आया है ये सब, और सर वो मैंने, किसकी किताब है? महावत्थु बोल रहे हैं ये, हाँ, क्या बोल रहे हैं वो? एक्चुअल में किताब का नाम क्या है वो? उसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ द महावस्तु लिखा हुआ है। मैंने थोड़ा उसके बारे में सर्च किया था, हालांकि ऑब्वियसली मैंने उसके बुक में भी जाने के लिए ट्राई किया, जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, बट उसमें ऑब्वियसली वो सब वेदास और ये सब चीजें मिल रहे थे, जो कि काफी कंफ्यूजन है। ऑब्वियसली इंग्लिश ट्रांसलेशन में तो काफी लोगों ने वहाँ पे किया ही महावस्तु हुआ है। को, महावस्तु नाम से मैंने एक सर्च किया, तो इसमें तो बता रहा है कि ये कोई अभी का कोई व्यक्ति इस किताब को लिखा है। ये देखिए, महावस्तु के लेखक, महावस्तु के 2 प्रमुख लेखक हैं, खुशदीप बंसल, जिन्होंने महावस्तु नामक वास्तु संबंधी, तो संबंधी, और एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, जैसे विभिन्न लेखकों के समय के साथ संकलित। देखिए क्या लिखा है, जिसे विभिन्न लेखकों ने समय के साथ संकलित किया है, पुरानी किताब नहीं है। इसको विभिन्न लेखक ने संकलित किया है, यानी बाद में लोगों ने इसको बनाया है। तो उसमें आ सकता है, जो बाद में लिखी गई है 7वीं सदी के बाद से, उसमें तो कुछ भी आ सकता है। ये देखिए, ये बुद्धिज्म की हर किताब में नाम होता है लेखक का। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यह एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है जो बुद्ध की जीवनी का वर्णन करता है। देखिए, बुद्ध की जीवनी का वर्णन करता है, बुद्ध ने कभी खुद को क्षत्रिय नहीं कहा। तो इसका मतलब किसी बाद में किसी व्यक्ति ने लिखा, इसके सटीक एवं लेखक का नाम नहीं है। तो जिसका लेखक का नाम नहीं है, लेकिन बुद्ध चरित्र जो बुद्ध की जीवनी है ऑथेंटिक है, उसके लेखक का नाम है। जिन चरित जो ऑथेंटिक किताब है 14वीं सदी की है, इवन उसके भी लेखक का नाम है। ठीक है, तो ये किताब महावस्तु अगर लिखा है, उसका लेखक का नाम नहीं है, यानी ये विवादित किताब है। ये एक्चुअल में लोको तारावादा स्कूल, एक जो स्कूल ऑफ थॉट जो था, वो वहां से निकल के आया। ऑब्वियसली ये बात का ही है, उसमें तो कोई शक नहीं है, बट ये जब मैं और इसको अनुवाद की भी बात है। जो मूल किताबें होती हैं उनको प्राइमरी सोर्स माना जाता है। अनुवादित किताब जो होती है, जिसका लेखक का भी नहीं पता, फिर अनुवाद हुआ। मान लेते हैं कि तिब्बत में मिला कोई किताब, भारत में तो एक भी किताब नहीं था, एक भी नहीं था ना, सब तो बाहर से लाया गया। अब वहां से कोई किताब आया, किसी ने अनुवाद किया, अनुवाद करके गलत अनुवाद कर लिया, खुद से बना दिया। अब मैं एक दिन मिलाने बैठा, पाहियान का अनुवाद किया, एक ब्राह्मण है किसी ने, ओपेन सॉन्ग का, तो मैं वो इंग्लिश वाला में किया, तो इंग्लिश वाला में लिखा ही नहीं था वहां पे कि यज्ञ हवन का, और अनुवाद में कह रहे हैं कि यहाँ पे यज्ञ हवन होता था। ये लोग क्या करते हैं, खुद से एज्यूम कर लेते हैं कि हम ना यज्ञ हवन कर ही देते हैं, इसको लिख देते हैं कि हाँ इस तरह का हमारे टाइम से हम लोग वो वैसी क्रोनोलॉजी में फॉलो करते आते हैं ना, इसलिए वो वही करते हैं हम लोग हर जगह। वो तो मैंने भी नोटिस किया काफी जगह। हाँ, मतलब आप इसको ऐसे समझिए प्रतीक, कि एक लेखक जो है उसको पहले से आइडिया है कि पहले राम जी थे, फिर कृष्ण जी थे, और उसके बाद से बुद्ध आए हैं, पहले से उसके माइंड में सेटअप है। और सबसे पहले वेद था। तो वो जब भी किसी बुद्धिज्म की किताब लिखने बैठेगा, तो पता है वो हर जगह क्या बोलेगा कि ये बुद्ध तो विष्णु के अवतार थे, राम के बाद आए, कृष्ण के बाद आए, उन्होंने वैदिक चीजों से सीखा, क्योंकि उसने पहले ही माइंड में सेटअप बना रखा है। वही सेटअप है, जहां भी अपनी बात रखेगा जिस संदर्भ में, उसी सेटअप के अनुसार रखेगा। लगता है छठ अच्छे से मनाई हो रही है आपके तरफ? मैं तो महाराष्ट्र का हूँ, यहाँ पे उतना ये नहीं है। अच्छा, ओके। तो और ये चीजें जो है, हाँ बोलिए। वो
थोड़ा और एक दो कंफ्यूजन था एक्चुअल में। वो जब भी कभी कुछ थोड़ा इस पे और डिटेल में पढ़ने जाता तो वो जो दो तीन वर्ड है जैसे खटिया और वैसा और सुद्धा, हालांकि वो ज्यादा मेंशन नहीं है त्रिपिटक में, बट फिर भी वो जब आ जाते हैं तो यूजुअली लोग कैसा है उसको कास्ट के जो अपने डिविजन थे उससे ही यूजुअली कंसिडर करते, तो उसके बारे में थोड़ा आप बता सकते हैं? हाँ, वो भी बता देता हूँ मैं। देखिए, पहली बात कि त्रिपिटक जो है उसको कोई ये सोचे कि सारे के सारे बुद्ध वचन है, वैसा नहीं है। त्रिपिटक में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हुआ था कि तथागत की जब महापरिनिर्वाण हुआ उसके 10 साल बाद पहली बार त्रिपिटक को संकलित किया गया और कुछ भिक्षु लोग थे जिसमें से आनंद जो थे उन लोगों के सानिध्यता में ये सारा कंपाइल हुआ। तब तीसरा पिटक अभिधम पिटक नहीं बना था, अभी 2 ही पिटक थे। अब क्या होता है कि उसके बाद से अच्छा वो अजात शत्रु के उसमें हुआ नेतृत्व में, उसके बाद से फिर एक बार हुआ। आपके तरफ से ना थोड़ा बैकग्राउंड आ रहा है, मैं म्यूट कर देता हूँ। और फिर तीसरी संगीति हुई जिसमें सम्राट अशोक के समय हुई, और सम्राट अशोक के समय में जो मोगदलयायन थे, आप देखेंगे ध्यान से कि उनके समय में जो थे उन्होंने क्या किया था कि एक अलग से किताब लिखी कथावत्थु, और लिखकर आलोचना की भिक्षुओं का कि तुम लोग क्यों तथागत बुद्ध के विचारों में मिलावट करके अपने तरह से इसको पेश कर रहे हो। फिर बुद्ध के ही जीवन में एक बार क्या हुआ कि कलाम गांव में गए थे और कलाम के लोगों ने कहा कि तथागत आपसे पहले एक भिक्षु आए थे, उन्होंने इसी चीज को ऐसे बताया था। तो तथागत ने तब समझ गए कि यार हमारी विचारों को कोई किसी भी तरह से प्रेजेंट कर सकता है। तब तथागत ने उनसे कहा कि हे कलामों, कोई भी पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चली आ रही है, कोई बता दिया है, गुरु बता दिया है कि लिख दिया, कह दिया, सुन दिया, कुछ भी कह दिया, अगर वो समस्त मानवों की भलाई के लिए और आपकी भलाई के लिए अगर नहीं है तो उस परंपरा को त्याग दो, उस चीज को त्याग देना, वो उसको मानना ही मत, ये मेरा वचन है। बुद्ध का वचन जो है वो मानव मात्र की सहूलियत के लिए ये उनमें दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो जान गए थे कि भिक्षु भी गड़बड़ी कर सकते हैं। मेरे ही विचार को मान लेते हैं ठीक से नहीं समझे और नहीं समझे जाके लोगों में गलत बता सकते हैं, इसलिए दिया गया था। तो ये जो संगीति होती थी ना, जैसे कुशाणा ने संगीति कराई, चौथी संगीति कराई कश्मीर में, तो कश्मीर और पंजाब एरिया में कराई। तो उस संगीति में आप ध्यान से देखेंगे कि तथागत के 84,000 सूत्र जो हैं 3 लाख सूत्र में कन्वर्ट हो चुके थे। इत सिंह बता रहे हैं कि तथागत के 84,000 जो सूत्र थे अब वो 3 लाख में या कहीं कहीं 2 लाख में कन्वर्ट हो चुके थे सूत्रों में। अब सोचिए कि क्या चीजें उसमें ऐड हो रही थी, यही सब बातें ऐड हो रही थी जो समसामयिक समय में मान लेते हैं कहीं पे जो मेगास्थनीज हैं 7वीं सदी में कहते हैं कि भारत जो है 7 वर्गों में बटा हुआ है। हो सकता है कि 7वीं सदी तक लोगों को 4 कैटेगरी में देखा जाने लगा हो। तो जो 7वीं सदी में वो हुआ संगीति हुई हर्षवर्धन के समय, उस समय इस तरह के वर्ड्स आने लगे हों रेयर मात्रा में। जब रेयर आ रहे हैं इसका मतलब कि बाद में उन चीजों को ऐड किया गया है, ये भी इसका एक मतलब होता है। जी प्रतीक। हाँ, तो ये बाद में शायद ऐसा बना होगा क्योंकि शायद वेनसोंग ने भी मेंशन किया हुआ है ना इसके बारे में कहीं पे एक जगह। 7वीं सदी में, 7वीं सदी में, 7वीं सदी में। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो सम्राट अशोक के पूरे इंस्क्रिप्शन में नहीं मेंशन है, ना क्षत्रिय मेंशन है, ना वैश्य, ना शूद्र मेंशन है। और एक चीज और है, अगर बुद्धिज्म में मेंशन भी होगा ना तो गुणवाचक रूप में, जाति के रूप में नहीं मेंशन होगा। हाँ, जाति के रूप में नहीं मेंशन होगा, गुण के रूप में मेंशन होगा। गुण मतलब जो भिक्षु है उसको बमन कहा जाता है। भिक्षु है, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा रहा है, उसको बमन कह दिए, ये बमन है। भाई आप देखिएगा जो खिलजी जो था उसके बारे में जब लिखा, थोड़ा सा म्यूट कर दूं, आपको साउंड आ रही है। खिलजी ने जब उड़ानपुरी को जला दिया तो उसकी किताब जो लिखी क्या आईने को क्या नाम है उसका, नाजिर हासिरी कुछ तो नाम है उसका। तो जब वो किताब लिखा तो उसमें क्या लिखा कि यहाँ पे हेड सेव जिनके पूरे सर क्लीन थे, चीवर पहने हुए ब्राह्मण थे। यानी कि बुद्धिस्ट लोगों को ही ब्राह्मण कहा जा रहा था उस समय। वो भी लिखता है, मुस्लिम भी तो ब्राह्मण कर रहे थे। तो आज के जो ब्राह्मण हैं इन्होंने उस खोल में घुस गए हैं
कि भैया हमको सबसे विद्वान बनना है। भले वो अलग बात है कि 10वीं सदी 11वीं सदी तक इनको लिखने पढ़ने नहीं आता था, अब ब्राह्मण बन के आज बैठ गए हैं। और जो पहले लिखते थे पढ़ते थे बुद्धिस्ट लोग, उनको बमन बेसिकली कहा जाता था। ये चीज था जी। जी प्रतीक। हाँ थैंक यू सर, ये इतना पूछना था। और शायद कोई एक चीज थी। हाँ सर, ये इसके अलावा आई मीन आप लोग कुछ बुकों के ऊपर ये कर रहे हो क्या, रिसर्च एज इन बुक लिखने वाले हो क्या इसके ऊपर, ताकि लोगों को पता चले एटलीस्ट सच है? नहीं, अभी तो कई सारे लेखकों ने लिखा हुआ है, जैसे राजीव पटेल जी की वैदिक युग का घाल में वो तो पढ़ लिए मैंने, तीनों पढ़ हाँ, लिए। वो दो ऐसी किताबें हैं जिसको कोई भी अगर एक बार ढंग से पढ़ लेगा तो काफी कुछ उसको आइडिया हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज हो जाएगी। ठीक है सर, ओके। इतना ही था। थैंक यू सर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोहित सिंह यहाँ लिखते हैं, थैंक यू सर, इफ पॉसिबल मेंशन दिस रेगुलरली। जय भीम। अच्छा जी, जरूर जरूर। और फिर यहाँ पे गिरजा शंकर मौर्य जी का भी यहाँ पे सुपर स्टिकर है। चैतन्य लिखते हैं, एसजे सर मुझे आपसे थोड़ा गाइडेंस चाहिए था कि क्या 29 की एज में किसी न्यू फील्ड में मास्टर करना क्या एक राइट डिसीजन होगा कि नहीं, प्लीज गाइड मी। देखिए, आप पूरे जिंदगी में डिग्री ले सकते हैं, पूरी जिंदगी भर आप पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें कोई राय नहीं है। लोग तो पीएचडी करने के बाद से डबल पीएचडी कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि आपका जो चाहिए ना, ब्रेड बटर चाहिए, घर का खर्च चाहिए, वो चलता रहे, तो आप आजीवन चीजें ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि ये जो एज होती है ना 25 के बाद से, तो उस पर आप पेरेंट्स पे किसी भी तरह का बोझ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर हम बहुजन तो सबको पता ही है जिस तरह से रहते हैं, जिस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना है कि इस बात पे हम लोगों को ध्यान देना है कि अगर हम ब्रेड बटर इसी की व्यवस्था है तो आप पढ़ सकते हैं। अगर उससे इसी चीज पर सबसे मेन फोकस है कि आपका काम चलता रहे तो आप ले सकते हैं डिग्री, कोई बड़ी बात नहीं है जी। चलिए, इसके बाद से यहाँ पे सतीश फील्ड ये लिखते हैं, सर हम वज्रयान महायान थेरवाद किसको पढ़ें माने? नहीं, किसी को पढ़ने और मानने की आपको क्यों जरूरत है? पहले आप अच्छे से ये चीज तो समझ जाइए कि आपका एक्चुअल में हिस्ट्री क्या है, एक्चुअल आपका हिस्ट्री क्या है। वो अगर आप जानते हैं तो आपको अगर कल्चर की जरूरत है तो फिर उस पर आइए, ठीक है, और फिर उस हिसाब से आगे बढ़िए, क्योंकि बिना कल्चर के कोई भी किसी का अस्तित्व रहता नहीं है। तो कल्चर यही है, तो कल्चर अगर आपका यही है तो हमको आगे भी तो बढ़ते रहना है। तथागत ने जो विचार दिए हैं अगर वहीं पर रुक जाते हैं तो फिर नागार्जुन के शून्यवाद कैसे आता पहली सदी में? उसी तरह से वैभाषिक स्वतांत्रिक विज्ञानवाद शून्यवाद क्यों जन्म लेता? यानी विचार निरंतर आगे बढ़ रहे थे, तो हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है अपने कल्चर के अनुसार, धम्म की छत्र छाया में, क्योंकि वो एक आपका सत्य है कि आपको सत्य बोलना है। जो पंचशील है, जो बुद्ध की बातें हैं, उनकी छत्र छाया में, क्योंकि वो कहीं आपको भटकने नहीं देगी। इंसान से आपको जानवर नहीं बनने देगी, वो तो जानवरों को भी इंसान बनाने की बात करती हैं, ठीक है ना, यही चीज है। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।